चेतावनी से थर्रा गया दोस्तों। आपको बताते चले इजराइल और यूएस, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, पहली बार हिजबुल्लाह ने खुले तौर पर हमास का समर्थन करते हुए जो यहाँ पर चेतावनी दे दी है यूएस को। दरअसल आपको बताते चले अमेरिका लगातार इजराइल की मदद कर रहा है। इजराइल की मदद करना अब अमेरिका को इतना भारी पड़ गया है कि इजराइल और अमेरिका दोनों के खिलाफ जो है हमास और हिजबुल्लाह दोनों ने खुलकर बोला है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, यहाँ पर हिजबुल्लाह ने सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अब नक्शे से मिट जाएगा यूएस, नक्शे से मिटा दिया जाएगा यूएस को। आपको बताते चले उन्होंने कहा कि फ़िलहाल यूएस हमेशा ताकतवर देश नहीं रहने वाला है। उन्होंने कहा कि यूएस को लगता है कि वह ताकतवर देश है, उससे कोई पंगा नहीं ले सकता, मतलब तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। आपको बताते चले उन्होंने यूएस के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फ़िलहाल जल्दी ही यूएस को ये सबक मिल जाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। आपको बताता चलूँ वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अमेरिका को ब्रिटेन और समाज की भलाई के लिए काम करने वाले लोगों ने बसाया था, लेकिन अब अमेरिका के सभी दुश्मन आकर चर्चा कर रहे हैं कि वह एक दिन जो है दूर नहीं जबकि सब मिलकर जंग में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब वो एक दिन दूर नहीं है जब सब लोग मिलकर जंग में एक साथ शामिल हो जाएंगे और अमेरिका को इतिहास में मिला दिया जाएगा। उन्होंने कहा अमेरिका हमेशा ताकतवर देश नहीं रहने वाला है। नॉर्थ कोरिया के लीडर ही दुनिया के इकलौते ऐसे नेता हैं जो अमेरिका पर हमला करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि नॉर्थ कोरिया जल्द ही इस मामले में हस्तक्षेप करेगा। आखिरकार वहाँ दोस्तों हमारा संगठन का हिस्सा है, ये सब कुछ बोलते हुए नज़र आया है। आपको बताते चलूँ दरअसल ये सीधी सी बात जो है वह हमें हिजबुल्लाह ने बोल दी है और हमास और हिजबुल्लाह ने साफ साफ कहा है कि फ़िलहाल इजराइल तो जाएगा ही, लेकिन यूएस का भी दोस्तों अब पत्ता काट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इसका भी इतिहास मिटेगा। दरअसल दोस्तों जो हो रहा है आप समझिए, उस चीज़ को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। सिंपल सी बात ये है, ये कहना है हमास के वहाँ का पीएम का, उनका कहना है कि हमास पर लगातार इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए जिसमें कई मासूम लोगों की जानें भी गई हैं। हिजबुल्लाह ने कहा कि फ़िलहाल लगातार जो इजराइल है वो फ़िलिस्तीनियों के ऊपर अत्याचार करता रहा, लेकिन इस बार जो दोस्तों मामला आर पार का हो चुका है। इस बार साफ साफ कहा जा रहा है कि फ़िलहाल जो ये लड़ाई जंग छिड़ी है इसमें दोस्तों जीत किसी और की नहीं बल्कि हमास की होती हुई नज़र आ रही है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि हमास के पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट आ गया है। सपोज दोस्तों अमेरिका जो है वो इजराइल को खुल के सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब जो यहाँ पर अमेरिका की मुश्किलें बढ़ गई हैं और ऐसा देखना भी होगा कि सरकार की नीतियाँ क्या है दोस्तों, सरकार क्या चाहती है। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल यहाँ पर पूरी तरीके से गेम ओवर हो गया है दोस्तों। और इस चीज़ को आप भी जितनी जल्दी समझ लें वो अच्छा है, क्योंकि आपको बताते चलें अभी जो है वो समय नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन आपको बताते चलें अब फ़िलिस्तीन के लोगों ने भी पूरा समर्थन देने का वादा किया है, क्योंकि कई लोग जिनके अपने इस लड़ाई में शहीद हो गए, मारे गए हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं खुलकर दोस्तों आपको बताते चलें हमास का साथ दे रहे हैं उसकी लड़ाई में शामिल होकर। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ के लोगों को ये लगता है कि उनकी फैमिलियाँ जो मारी गई हैं वो सब कुछ इजराइल की वजह से ही हुआ है। इसलिए दोस्तों जो आम नागरिक हैं वहाँ के, जिनके अपने को कुछ ना कुछ हो गया, वो भी जो है यहाँ पर फ़ौज में शामिल हो रहा है और इस लड़ाई में साथ दे रहा है। लेकिन ये लड़ाई दोस्तों काफ़ी लंबी चलती हुई नज़र आ रही है। अभी तो इस लड़ाई के रुकने का मुझे कोई वो नज़र नहीं आता। आपने भी देखा कि इजराइल हमास और फ़लस्तीन की जंग के बीच में ये मामला काफ़ी बढ़ गया था, लेकिन अब जब ये साफ़ कह दिया गया है हमास की तरफ से कि फ़िलहाल हम इस जंग में रुकने वाले नहीं हैं, ये तक साफ़ कहा गया है कि फ़िलहाल जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन इस वक्त देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। और ऐसे में दोस्तों अब देखते हैं कि सरकार की नीतियाँ जो हैं वो क्या हैं, क्योंकि सरकार वहाँ की जो सरकार है दोस्तों इजराइल की, उसके ख़िलाफ़ ही वहाँ के लोगों ने मोर्चा खोल रखा है। इजराइल के लोगों का साफ कहना है कि फ़िलहाल हमारे लोगों को छोड़ दिया जाए, लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या होने वाला है। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों यहाँ पर बड़ा मुद्दा ये हो गया है कि फ़िलहाल इजराइल के साथ साथ ईरान जो है दोस्तों, ईरान भी साथ आ गया और ईरान ने खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अब अमेरिका ज़्यादा दिन तक दोस्तों कहीं ना कहीं सफल नहीं रहेगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न हमने आपको बता ही दिया है कि फ़िलिस्तीन के लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन अमेरिका जो है वो इजराइल का साथ दे रहा है।
इसका मतलब साफ़ हो चुका है कि इजराइल जो कर रहा है वो गलत है। लेकिन हमास के समर्थन में अब कई देश आ चुके हैं, इसलिए डरने वाली कोई बात है ही नहीं। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली